फ्रेंड्स था, आप लोगों को क्लियर हो चुका है? यस सर। समझ में आ गया है? नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा और आगे सीखते हैं, फिर कोई नया सेंटेंस हम बनाएंगे। जनरल वोकैब का हमारा टॉपिक चल रहा है। जनरल वोकैब के साथ साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्सरसाइज कर रहे हैं ट्रांसलेशन के ऊपर, ठीक है। और जनरल वोकैब में क्या क्या शामिल है? नेम ऑफ बर्ड्स, नेम ऑफ एनिमल्स एंड नेम ऑफ इंसेक्ट्स। क्लियर है? आइए अगला क्या है? वुड पीकर। क्या है? वुड पीकर। वुड पीकर क्या होता है? कटफोड़ा होता है। क्या होता है? कटफोड़ा। कटफोड़ा। ये कटफोड़ा क्या होता है? आपने एक पक्षी को देखा होगा, हाँ, जिसकी लंबी चोंच होती है, हाँ, और वो लकड़ी को काटने का, हाँ, काटने का काम करता है। 9th क्लास में एक पॉइंट भी है, जो आपकी पॉइंट है सेंट पीटर। क्या है? सेंट पीटर। उसमें किसी को पास पे जाते हैं, द लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। द लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड उस पॉइंट का नाम है, जिसमें सेंट पीटर होता है और एक बोनी सी महिला होती है जो बहुत ही ग्रीडी होती है। वो उसको केक नहीं देती है, तो बाद में सेंट पीटर उसको क्या दे देते हैं? शराब दे देते हैं, कर्ज दे देते हैं, और उसको क्या बना डालते हैं? वुड पीकर बना देते हैं। ठीक है, ओके। और वो बाद में क्या काम करने लग जाती है? अरे क्या काम करने लग जाती है? हाँ, सो वुड पीकर। आइए इससे एक सेंटेंस बनाते हैं। हाँ, गलत काम करने वाले, गलत काम करने वाले, गलत काम करने वाले कटफोड़े बन जाते हैं। गलत काम करने वाले कटफोड़े बन जाते हैं। देखिए, मैंने शुरुआत जो की थी बहुत इजी सेंटेंसेस से की थी, यस या नो? अभी धीरे धीरे सेंटेंसेस का लेवल क्या करता रहूंगा? बढ़ाता रहूंगा। ठीक है, ट्रांसलेशंस हमारी यूजुअल चलती रहेंगी। गलत काम करने वाले कटफोड़े बन जाते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट कौन है इसमें? गलत काम करने वाले। गलत काम करने वाले क्या है? सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है बेटा? लॉन्ग सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? लॉन्ग सब्जेक्ट है। क्लियर है? गलत काम करने वाले। तो गलत काम करने वाले क्या होते हैं? रॉन्ग डूअर्स। क्या होते हैं? रॉन्ग डूअर्स। ठीक है, रॉन्ग डूअर्स कटफोड़े बन जाते हैं। हाँ, अब बनना, तो बनने को क्या मिलेंगे? क्या बोलेंगे? हाँ, रॉन्ग डूअर्स। अब यहाँ पे बनने का मतलब चेंज है, क्योंकि आप एक चीज से दूसरी चीज में जाएंगे तो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे रॉन्ग डूअर्स चेंज इनटू क्या बन जाएगा? वुड पीकर्स। वुड पीकर्स। तो रॉन्ग डूअर्स चेंज इनटू वुड पीकर्स। गलत काम करने वाले कटफोड़े बन जाते हैं। क्लियर है? समझ में आया सेंटेंस? अभी आगे नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो है पीजन। क्या है? पीजन। पीजन। तो पीजन क्या होता है? कबूतर। पीजन क्या होता है? कबूतर होता है। सो इससे एक सेंटेंस बनाते हैं। आसमान में कबूतर उड़ते हैं। आसमान में कबूतर उड़ते हैं। और इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाएगा ऋतिक। Pigeons are flying in the sky. Pigeons flying in the sky.
pigeons, Flying. pigeons, Flying. flying, flying कहाँ से आ गया? Fly, es तो आएगा नहीं, s लगा हुआ है यहाँ। आसमान में कबूतर उड़ते हैं। Pigeons fly in the sky. आसमान में कबूतर उड़ते हैं। इंग्लिश बन गई? यस या नो? ठीक है? हाँ। ओके, नेक्स्ट है, आगे पढ़ेंगे। अगला वर्ड है रेक्शन। रेक्शन क्या वर्ड है? रेक्शन क्या होता है? काला कौवा, झूठ बोले काला कोला काटे। हाँ, काला कौवा काटे। तो रेक्शन मीन्स होता है काला कौवा। ठीक है, आइए। हाँ, मैं रास्ते में काले कौवे को देखता हूँ। मैं रास्ते में काले कौवे को देखता हूँ। मैं रास्ते में काले कौवे को देखता हूँ। बहुत इजी सेंटेंस है। इसकी ये बनाएगा रोहित। हाँ, I see path है। I see Direction। मैं रास्ते में path। बात कहाँ से आ गया? So रास्ते का path। अरे I see, मैं किसको देखता हूँ? डायरेक्शन को। I see डायरेक्शन। कहाँ देखता हूँ? In the way। अरे in the way। मैं रास्ते में क्या देखता हूँ? काले कौवे को देखता हूँ। हाँ, काले कौवे कौवे का क्या फर्क है? हाँ, करो मीन्स भी कौवा होता है, लेकिन ये रेक्शन क्या है? कौवा हमारा इंडियन जो मूल है, भारतीय मूल का कौवा है। और ये रेक्शन जो है ये फॉरेन कंट्रीज का क्या है? कौवा है। आ गया समझ में? स्पैरो हमारे यहाँ पे भी है और स्पैरो फॉरेन कंट्रीज में भी है, लेकिन एटमॉस्फेयर के हिसाब से दोनों के अंदर शेप्स में और चीजों में फर्क रहता है। क्लियर है? सो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? रेक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? रेक्शन। तो आई सी रेक्शन इन द वे। इज दैट क्लियर? ठीक है? फॉरेन कंट्री, विदेशी देश। देखो ये लिख रखा मैंने, फॉरेन क्या होता है? विदेश। क्लियर है? हाँ, अदर कंट्री को क्या बोलते हैं? फॉरेन कंट्री बोलते हैं। हमारे देश को छोड़कर, इंडिया को छोड़कर हमारे लिए सारे क्या हैं? फॉरेन कंट्री। क्लियर है? अगला वर्ड है कुकू। क्या है? कुकू क्या होती है? कोयल होती है। कोयल सी तेरी बोली, यानी मीठी तेरी बोली। तो कुकू बोलते हैं कोयल को, CUCK। कुकू मीन्स कोयल। सेंटेंस बनाते हैं। हाँ, कोयल की आवाज मुझे मधुर सुनाई देती है। कोयल की आवाज मुझे मधुर सुनाई देती है। हाँ, सो कोयल की आवाज मुझे मधुर सुनाई देती है। इसकी इंग्लिश बनानी है तो कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट को देखेंगे। हाँ, कोयल की आवाज, तो ये पूरा का पूरा क्या है? सब्जेक्ट है। तो कुकूज वॉइस क्या आएगा? हाँ, CUCK कुकू और वॉइस, तो कुकू की आवाज। ये मैंने क्या लगा दिया? एपोस्ट्रोफे S लगा दिया। ये किस लिए यूज होता है? का की के लिए यूज होता है। तो इसका और सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है? इसका सब्स्टिट्यूट बेटा ऑफ होता है। क्लियर है? ओके, इसका सब्स्टिट्यूट क्या होता है? ऑफ। मैं इसको यहाँ ऐसे भी लिख सकता हूँ, वॉइस ऑफ कुकू, वॉइस ऑफ ए कुकू। और इसको ऐसे भी लिख दिया मैंने, कुकूज वॉइस। क्लियर है?
ठीक है, तो कुकूज वॉइस मुझे मधुर सुनाई देती है, ठीक है। तो कुकूज वॉइस, अब सुनाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईयर, ठीक है। क्या देंगे? ईयर, तो यहाँ पे ईयर लिख देंगे। अब कुकूज वॉइस, कोयल, ईयर्स आएगा, यस या नो? एक कोयल की आवाज है ये, तो कुकूज वॉइस ईयर, ठीक है। अब कुकूज वॉइस ईयर, हाँ, हियर्स मी, कुकूज वॉइस में हियर्स मी। अब क्या सुनाई देती है? मधुर। कुकूज वॉइस हियर्स मी सो स्वीट, कुकूज वॉइस हियर्स मी सो स्वीट। बन गई इंग्लिश? Yes, sir. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था, Yes, sir. अरे यस या नो? Yes, sir. लेकिन हमने इसको बना ही दिया लास्ट में, तो क्या बना? कुकूज वॉइस हियर्स मी सो स्वीट, कुकूज की, कोयल की आवाज मुझे मधुर सुनाई देती है। समझ में आया? अगला सेंटेंस और अगला वर्ड हम करते हैं, इंटरेस्टिंग है ना? साथ ही साथ वोकैब पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रो। ग्रो मीन से कौवा होता है। कौन सा कौवा? बाकी मूल का कौवा। उसके बाद नेक्स्ट है ईगल। ईगल क्या होता है? ईगल, ईगल मीन से गुरुड़ पक्षी होता है। ईगल क्या होता है? गुरुड़, ठीक है, ओके फाइन। ईगल क्या होता है? गुरुड़ पक्षी होता है। तो आइए गुरुड़, आप इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तुमने रामायण महाभारत में भी देखा होगा गुरुड़ देव को, यस सर। ओके। जब राम को उसने सीता को सब राम उठा के ले जा रहा था, हाँ। तो उसके जटायु के आइए ईगल को पढ़ते हैं और ईगल से एक सेंटेंस बनाते हैं। गुरुड़ पक्षी, गुरुड़ पक्षी, गुरुड़ पक्षी, हाँ, गुरुड़ पक्षी चिड़िया को उठाकर ले जाता है। चिड़िया को उठाकर अपनी चोंच में, चिड़िया को अपनी चोंच में, चिड़िया को अपनी चोंच में उठा के, चोंच में उठाकर, उठाकर ले जाता है। हाँ भाई देखिए, इंटरेस्टिंग बन गया सेंटेंस। Yes, गुरुड़ पक्षी चिड़िया को अपनी चोंच में उठाकर ले जाता है। देखा होगा तुमने, गुरुड़ पक्षी हैवी पक्षी होता है, यस या नो? तो इसकी इंग्लिश बनाएं, कैसे बनाएंगी? कौन चिड़िया को अपनी चोंच में उठाकर ले जाता है? ईगल। तो सब्जेक्ट क्या है? ईगल है। तो आइए ईगल, ईगल, हाँ भाई। अब ईगल्स, ईगल्स, अब यहाँ पे क्या आएगा? फैच आएगा। उठाकर ले जाने का मतलब क्या है? फैच या कैरी का वर्ड यूज होगा, कैरी। कैरी सबसे बढ़िया वर्ड है। कैरी का मतलब है लेकर जाना, तो कैरी आ जाएगा। तो कैरी के यहाँ वाई हटा के क्या लग जाएगा? आईएस लग जाएगा। तो ईगल कैरीज, ईगल कैरीज। अब ईगल कैरीज स्पैरो, ईगल कैरीज स्पैरो। अब किसमें? इन हिज बीक, इन हिज बीक, इन हिज बीक। ईगल कैरीज स्पैरो इन हिज बीक। तो गुरुड़ पक्षी अपनी चोंच में चिड़िया को उठाकर ले जाता है। ईगल कैरीज स्पैरो इन हिज बीक। इंग्लिश बन गई, यस या नो? अभी अगला सेंटेंस है और अगला वर्ड है, आइए पढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा वल्चर। क्या है? वल्चर। वल्चर क्या होता है? गिद्ध होता है। क्या होता है? गिद्ध, ठीक है। ये गिद्ध क्या होता है? आइए इससे एक सेंटेंस बनाते हैं। वल्चर, गिद्ध। हाँ भाई, गिद्ध, गिद्ध जो है, गिद्ध मांस, गिद्ध मांस को नोचकर खा जाता है, ठीक है। मांस को नोचकर खाता है, खाता है। गिद्ध मांस को
नोच कर खाता है। क्लियर है? अब और तो सब कुछ आसान ही है इस सेंटेंस में, ये नोचने वाला वर्ड थोड़ा सा परेशान कर रहा है आप लोगों को। यस या नो? बाकी तो सब लाइट लाइट है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो कौन खाता है? वल्चर खाता है। तो वल्चर, हाँ भाई, वल्चर ईट, वल्चर ईट्स आ जाएगा। वल्चर ईट किसको खाता है? मांस को। वल्चर ईट्स किसको? मांस को। फ्लैश, फ्लैश क्या होता है? मांस होता है, ठीक है। फ्लैश क्या होता है? मांस का। वल्चर ईट्स फ्लैश। अब कैसे खाता है? नोचकर खाता है। तो नोचना यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। नोचना क्या है? एडजेक्टिव है। क्लियर है? ओके। नोचना क्या एडजेक्टिव है? सीक्वेंस मैंने आपको क्या लिख रखा है? सब्जेक्ट वर्ब प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इससे पहले क्या आएगा? प्लस से पहले एडजेक्टिव आएगा। यस या नो? तो यहाँ पे क्या आएगा? Vulture eats snatched, S-N-A-T-C-H-E-D, snatched flesh। हाँ भाई, तो snatched का मतलब है नोचना होता है। Vulture eats snatched flesh। क्लियर है? यानी गिद्ध मांस को नोचकर खा जाता है। क्लियर है? सेंटेंस क्लियर हुआ? अगला जो वर्ड, हाँ, मीट भी क्या होता है? मीट भी मांस होता है, फ्लैश भी मांस ही होता है। क्लियर है? ओके। ये फ्लैश और मीट में क्या क्या डिफरेंस है आइए समझा देता हूँ। फ्लैश क्या होता है बेटा? यहाँ पे मीट, फ्लैश क्या होता है? फ्लैश होता है जिसमें खून होता है, ब्लड होगा। क्या होगा? ब्लड होगा, वाटर होगा, यानी कच्चा जिसको हम कहें, क्या कहें? कच्चा। कच्चा, ठीक है। अनकुक्ड, क्या? अनकुक्ड, ठीक है। अनकुक्ड, बिना पका हुआ, क्या होगा? कच्चा होगा। यानी जो तुमने किसी मरी हुई गाय को देखा होगा, यस या नो? मरे हुए भैंस को देखा होगा, कुत्ते को देखा होगा, तो वो क्या होता है? फ्लैश होता है, अनकुक्ड भी होता है। यस या नो? उस फ्लैश में वाटर भी होता है, उस फ्लैश में ब्लड भी होता है। यस या नो? अब देखिए, लोग घर पे मटन खाते हैं। क्या खाते हैं? मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं। ये सब क्या होता है? ये सब क्या होता है? फ्राइड, ठीक है। फ्राइड होता है, कुक्ड होता है, और इसमें मसाले होते हैं। तो ये क्या बोला जाएगा? मीट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? मीट। आया समझ में? तो गिद्ध कौन सी, अरे गिद्ध जो है कौन सा कुकर पे सीटी मारता है, कौन सा मसाला लेके आता है, ये तो वैसे ही नोच करे खाता है। क्लियर है? सेंटेंस क्लियर हुआ? उसके बाद अगला है बैट। बैट मीन्स चमगादड़। बैट मीन्स चमगादड़। तो चमगादड़ कैसे हैं? चमगादड़, ठीक है। तो आइए इसका एक सेंटेंस बनाते हैं। मैं समुंदर के अंदर बहुत सारे चमगादड़ देखता हूँ। बहुत सारे चमगादड़ देखता हूँ। इसकी इंग्लिश बनानी है, आप सब बना देंगे, सिखा रखा है मैंने आपको। मिस्टर विनोद बताएगा इसकी सही इंग्लिश क्या आएगी। मैं समुद्र के अंदर बहुत सारे चमगादड़ देखता हूँ। आई, वेरी गुड। सी, वेरी गुड। आई सी, आप किसको देखता हूँ? चमगादड़ को। कैसे कितने देखता हूँ? बहुत सारे चमगादड़ देखता हूँ। आई सी मैनी बैट्स। आई सी मैनी बैट्स। कहाँ देखता हूँ? अरे कहाँ देखता हूँ? इन द सी। इन द सी।
कहाँ देखता हूँ? समुद्र के अंदर देखता हूँ। क्लियर है? आई सी मैनी बैट्स इन द सी। मैं समुद्र के अंदर बहुत सारे चमगादड़ देखता हूँ। आ गया सेंटेंस समझ में? इंग्लिश समझ में आई? अभी नेक्स्ट है आपके लिए अगला वर्ड है बेटा चिकन। चिकन CHICKEN चिकन CHICKEN। यहाँ पे भी लिख रखा है चिकन। चिकन क्या होता है? चूजा होता है। क्या होता है? चूजा। चूजा क्या होता है? देखो हैन के बच्चों को क्या कहा जाता है? चिकन कहा जाता है। रे हैन मीन्स मुर्गी और उसके बच्चों को क्या कहा जाएगा? चिकन। ठीक है, उसके बच्चों को क्या कहा जाएगा? चिकन। तो यहाँ पे देखो लास्ट में इतने बड़े मुर्गी का, ठीक है, वो काट के छील के और इतना सा क्या बना देते हैं? चिकन बना देते हैं। वो तुमने सुना होगा, कुक्ड जिसको मीट को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चूजा इसकी इंग्लिश बनाते हैं। तो हाँ, मुर्गी के सफेद मुर्गी के हाँ, सफेद मुर्गी के दो चूजे हैं। सफेद मुर्गी के दो चूजे हैं। अब की बात थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ओमिशंस लगेगा। यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट सिखाए थे मैंने तुम्हें, वही लगेंगे। अब की बात यहाँ पे अगर तुम लोगों को ये सेंटेंस बनाना है तो यहाँ पे अब फॉर्मूला दूसरा लगेगा, क्योंकि ये क्या है? यहाँ पे ये क्या है? मुर्गी, सफेद मुर्गी के दो बच्चे हैं। ठीक है, सफेद मुर्गी के दो बच्चे। इस सेंटेंस में क्या है? पोर्शंस दिखा रखा है। क्या दिखा रखा है? पोर्शंस। पोर्शंस को अधिकार कहते हैं और अधिकार दिखाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैज और हैव का यूज किया जाएगा। हैज किसके लिए? सिंगुलर के लिए। और हैव किसके लिए? प्लूरल के लिए। तो देखो सफेद मुर्गी के दो बच्चे हैं, दो चूजे हैं, तो क्या आएगा? व्हाइट हैन। व्हाइट हैन। उसके बाद क्या आएगा? हैज और टू चिकन्स। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत आई? जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ कोई दिक्कत है आने ही नहीं दूंगा। ठीक है, दिक्कत को सारी सॉल्व करता रहूंगा साथ ही साथ। तो बन गई इंग्लिश। व्हाइट चिकन हैज टू, व्हाइट हैन हैज टू चिकन्स। यस, बोलिए। इसमें एज ए मैच ये सिंगुलर के साथ लगेगा। इस सिंगुलर के साथ हैज खुद सिंगुलर के साथ लगेगा और हैव प्लूरल के साथ लगेगा। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज आएगा, और यदि सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो हैव आएगा। वहीं देखिए एस या यस देखें तो आप यहाँ पे है तो सही। अरे यस या नो? व्हाइट हैन हैज टू चिकन। सफेद मुर्गी के दो बच्चे हैं। वर्ब हैज है यहाँ पे। वर्ब क्या है? फुल है। और कैसी वर्ब है? फुल वर्ब है। फुल वर्ब कौन सी होती है? जो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करे और मेन वर्ब का भी काम करे, उसको क्या कहा जाता है? फुल वर्ब कहा जाता है। अगला जो वर्ड है आप लोगों के लिए वो है काइट। काइट क्या होती है? चील। काइट मीन्स चील भी होती है और काइट मीन्स पतंग भी होता है। ठीक है, ओके। आइए अब पतंग वाला बनाए या चील वाला सेंटेंस? चील वाला बना लेते हैं। ठीक है, चील आसमान में हाँ, चील आसमान में डुबकी लगाती है। चील आसमान में डुबकी लगाती है। अब इंग्लिश बनानी है तो चील को क्या कहेंगे? काइट। काइट। अब डुबकी लगाने को क्या कहेंगे? डाइव। क्या कहेंगे? डाइव। एस लगेगा। चील काइट डाइव्स कहाँ लगाती है? इन द स्काई। चाइल्ड डाइव्स इन द स्काई। आसमान के अंदर डुबकी लगाती है।
सेंटेंसेस बन रहे हैं ना, सीक्वेंसेस का यूज हो रहा है ना, लगातार आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं ना। अगर आप मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ, तो ये सब पॉसिबल है। इज दैट क्लियर? अभी अगला वर्ड है, सर डाई मीनिंग होता लगाना। हाँ, डाई मीन्स गोता लगाना, डुबकी लगाना होता है। ठीक है, अगला है आपका वर्ड, नेक्स्ट जो वर्ड है बेटा, अगला वर्ड है पैरेट। क्या है? पैरेट। नोटबुक निकाल के रखें, हर एक चीज को नोट करते रहें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पैरेट मीन्स तोता। तो भाई तोते का रंग, तोते का रंग, ठीक है, हरा होता है। तोते का रंग हरा होता है। क्या बता रखा है? एग्जिस्टेंस ऑफ ए प्रेजेंट बता रखा, एग्जिस्टेंस ऑफ ए प्रेजेंट। और एग्जिस्टेंस ऑफ प्रेजेंट के लिए क्या यूज करेंगे? इज, एम और आर का यूज। इज सिंगुलर के लिए आर, प्लूरल के लिए और एम आई के लिए करेंगे। ठीक है, क्लियर? कहां है तुम्हारा ध्यान? बोर्ड पे ध्यान दो बाबू, तभी तो सीख पाओगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे तोते का रंग हरा होता है, तो तोता क्या? पैरेट। ठीक है, ओके, पैरेट्स। हाँ भाई, पैरेट्स, पैरेट्स। अब आर आएगा, पैरेट्स आर ग्रीन इन कलर, पैरेट्स आर ग्रीन इन कलर। ठीक है, पैरेट्स आर ग्रीन इन कलर। हाँ भाई, तोते कैसे होते हैं? हरे रंग के होते हैं। तो पैरेट्स आर ग्रीन इन कलर। समझ में आ रहा है? ये तो बच्चे सेंटेंसेस बना रहे हैं बाबू, हम बच्चे। अभी हमें बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाने हैं। अभी मैं आपको छोटे छोटे बच्चे सेंटेंसेस बनाना सिखा रहा हूँ। क्लियर है? अभी अगला वर्ड है आप लोगों के लिए। हाँ, ये क्लास ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए हम कल एक बार फिर से इसी टॉपिक के ऊपर फिर से लंबी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? आइए, अगला जो वर्ड है आपका वो है मैगपी, मैगपाई। क्या है? मैगपाई। मैगपाई होता है नीलकंठ। क्या होता है? नीलकंठ। ठीक है, ओके, नीलकंठ। नीलकंठ को क्या बोलते हैं? मैगपाई बोलते हैं। क्लियर है? ओके, हाँ भाई, आप इसको हम ऐसे बना लेते हैं, नीलकंठ, नीलकंठ महादेव के, नीलकंठ महादेव के। ठीक है, ओके, नीलकंठ महादेव के पर्वत, नीलकंठ महादेव के पर्वत हरिद्वार, हरिद्वार, हरिद्वार के अंदर पाए जाते हैं। हरिद्वार के अंदर पाए जाते हैं। बन गया अच्छा सेंटेंस। नीलकंठ किसका है? भगवान शिव का है। कहाँ पाए जाते हैं नीलकंठ? अरे नीलकंठ एक जगह का भी नाम है। अरे यस या नो? तो नीलकंठ महादेव के पर्वत हरिद्वार के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा? मैगपाई, मैगपाई, मैगपाई। अब पाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फाइंड। अरे क्या कहेंगे? फाइंड। क्योंकि बेटा फाउंड तो इसकी सेकंड फॉर्म हो गई। फाइंड, फाउंड, फाउंड होती है। अब मैगपाई यहाँ पे देखो क्या है? सिंगुलर है। एस लगा दें, बाबू लगा दें, लगा दिया। मैगपाई फाइंड्स। ठीक है, अब मैगपाई फाइंड्स कहाँ पे पाए जाते हैं? इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं। एक कौन से? एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? महादेव के पर्वत इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? हरिद्वार। ठीक है, ओके। सो आइए, मैगपाई फाइंड्स अब कहां पाए जाते हैं? महादेव के पर्वत के ऊपर। ऑन महादेव, महादेव, ऑन महादेव, या एट भी लिख सकते हो आप। मैगपाई फाइंड्स एट
महादेव, महादेव। अब पर्वत को क्या कहते हैं? माउंटेन। मैग्पाई फाइंड्स एट महादेव माउंटेन। हाँ, महादेव माउंटेन। अब महादेव माउंटेन कहाँ है? इन हरिद्वार, इन हरिद्वार। क्लियर है? मैग्पाई फाइंड्स एट महादेव माउंटेन्स इन हरिद्वार। बन गया सेंटेंस। शुरू में मुश्किल लग रहा था, बाद में अगर कोशिश कर ली और यदि मेहनत कर ली अगर आप लोगों ने और मन में सच्ची प्रतिज्ञा कर ली तो कोई भी चीज आपके लिए मुश्किल नहीं है। सब कुछ क्या लगेगा? आसान लगेगा। लेकिन आपको केवल मेहनत करने में यकीन रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि अभ्यास ही आदमी को संपूर्णता की तरफ लेके जाता है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। इज दैट क्लियर? चलिए, अभी इस क्लास में इतना ही। ओके, सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। हैव अ वंडरफुल डे and support us. So thanks everyone.